हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यूक्रेन के बीच महायुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच कीव के रक्षा खुफिया विभाग ने दावा किया है कि रूसी सेना युद्ध को और भड़का सकता है। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई को कमजोर करने के लिए पुतिन ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमले की योजना बनाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूक्रेन की रक्षा खुफिया ने दावा किया है कि रूस जापोरिज्जा में अपने नियंत्रण में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बड़े पैमाने पर उकसावे की साजिश रच रहा है। कि उन्हें कहा है कि क्रेमलिन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई को बाधित करने का लक्ष्य बना रहा है। बता दें, देश को नया संसद भवन मिल गया। इस बीच नए संसद भवन के साथ ही एक और शब्द ही काफी चर्चा में हुई। वो शब्द है सेंगोल। सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है। इसमें हमें कई चीजें समझने की जरूरत है। पूरे विश्व में, खासकर पश्चिम में, हम देखते हैं कि वो अपने पुराने धरोहर को संजो कर रखते हैं। आइसलैंड का बिल्डिंग 930 में बना था और आज भी वो चल रहा है। उनको इस पर बहुत ही गर्व होता है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट को 200 साल से ऊपर हो गए, इसको भी देखकर उन्हें गर्व होता। हालांकि पहले भी वो बिल्डिंग थी, लेकिन 1834 में वो जल गई थी तो दोबारा वहीं बना गया। पहलवान बजरंग पुनिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद मयूर विहार थाने में रखा हुआ है। बता दें कि आज सुबह लगभग 11:30 बजे जंतर मंतर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस तरह से पहलवानों को नए संसद भवन की तरफ कूच करना शुरू किया था, क्योंकि वहां पर पहलवानों द्वारा महिला पंचायत का आयोजन किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की हिदायत दी और ये भी बताया कि आज नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं। लेकिन तमाम पहलवान आगे बढ़े और उन्हें बैरिकेडिंग की 3 लेयर तोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी द्वारा यहां पे लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के ठीक पास ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को स्थापित किया। संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी नए संसद के अंदर लोकसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया। इस दौरान विभिन्न दलों के साथ और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। सत्येंद्र जैन के यहां पे दरबार में लगातार खराब सेहत के चलते कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह की बेल दी है। सत्येंद्र जैन को शीर्ष अदालत से जमानत मानवीयता के आधार पर मिली है। ईडी के वकील ने जैन की जमानत का विरोध किया था, लेकिन पूर्व मंत्री के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा था कि उन्हें के हालत को देखते हुए कम से कम मानवीयता के आधार पर जमानत दे दीजिए। पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद सियासत गरमाने लगी है। राहुल गांधी, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर पहलवानों का समर्थन किया, साथ ही पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की है। वहीं अब खबर है कि किसान नेता राकेश टिकैत भी पहलवानों के समर्थन में आगे आए हैं। टिकैत गाजियाबाद बॉर्डर पर अड़ गए हैं। यहाँ से टिकैत ने कहा है कि पहले खिलाड़ियों की रिहाई, फिर होगी बॉर्डर से विदाई। उन्होंने कहा है कि पहले खिलाड़ियों को छोड़ा जाए या फिर हमें भी गिरफ्तार किया जाए। असल में राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं को पैन तथा आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। इसके अभाव से करदाताओं को अनेक सुविधाएं से वंचित होना पड़ेगा। साथ ही पैन नंबर भी निष्क्रिय हो जाएगा। पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून है, जिसके लिए करदाता सजग होकर अपना आधार पैन कार्ड लिंक करवाएं। यह बात आयकर अधिकारी नेमानी श्रीनिवास ने कहा है कि यहाँ पे आयकर दाताओं से बैठक में कही है। बैठक में आयकर अधिकारी ने बताया कि आयकर नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से आधार पैन आपस में लिंक करने के निर्देश दिए गए थे। हिंसाग्रस्त मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो रहे। एक बार फिर राज्य के अलग अलग इलाकों में विद्रोही और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों ने बताया कि रविवार सुबह तड़के 2 बजे इम्फाल घाटी और उसके आसपास के 5 इलाकों में एक साथ हमला किया गया। इस बीच सीएम एन बीरेन सिंह ने बताया कि अब तक राज्य के विभिन्न इलाकों में करीबन 40 आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही कुछ आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी किया है। सीएम एन बीरेन सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई आतंकवादी समूह के खिलाफ जवाबी और रक्षात्मक अभियानों के तहत की गई है। देश के कई राज्यों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत 2 देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। यह भूकंप अफगानिस्तान के फैजाबाद से 70 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में सुबह करीब 10:19 बजे आया, जिसकी तीव्रता अफगानिस्तान में 5.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और तजाकिस्तान से सीमावर्ती क्षेत्र के पास था। इस भूकंप के 223 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होने के कारण इस्लामाबाद के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी विभाग के अनुसार इसने पाकिस्तान में होने वाले विनाशकारी प्रभाव को काफी कम कर दिया।
गर्मी के महीने में देश के कुछ इलाकों में लोगों को रह रहकर सावन का एहसास हो रहा। हाल ही में देश के कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और आंधी तूफान देखने को मिला था। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 29 मई की रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। ऐसे में उत्तर पश्चिमी भारत में एक बार फिर बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। साथ ही राजस्थान के कई जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश और तेज अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन की विधि विधान के साथ उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में कई दलों के नेता शामिल हुए, जबकि कई विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह में दूरी बनाए रखी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार उन नेताओं में शामिल है जो इस मौके पर उपस्थित नहीं रहे। शरद पवार ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया। शरद पवार ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान जिस तरह से हवन किया गया, बहुधार्मिक प्रथाओं को आयोजन हुआ और सेंगोल लाया गया, इसे लेकर भी टिप्पणी की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग और ज्वाइंट और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले जाने वाले फाइनल से पहले जिस एक खिलाड़ी की सबसे ज्यादा जोर शोर से चर्चा चल रही वो शुभमन गिल है। इस बल्लेबाज ने पिछले 4 मैचों में 3 शतक जड़कर दुनिया भर में अपना कद ऊंचा करते हुए तमाम दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इसे अछूत नहीं रहे। और अब सचिन ने मेगा फाइनल से पहले डिटेल से शुभमन गिल के शतक के असर के बारे में बताया है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच फिर भिड़ंत हुई। पिंगला माधवा चौक गांव में भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच हुई झड़प से पूरा इलाके में सनसनी फैल गई है। टीएमसी और बीजेपी समर्थक बीच जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में कम से कम 16 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पिंगला इलाके में तनाव है और माधवा चौक इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड की तरफ से डीएलएड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया। बीएससीबी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा इस साल 5 जून 2023 से शुरू होगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने से पहले गाइडलाइन को अच्छे से चेक कर लें। बंगाल में कुर्मी आंदोलन को लेकर आदिवासियों के विभिन्न संगठनों में घमासान मचा हुआ है। राज्य के कुल 14 संगठन ने शनिवार को बांकुड़ा स्थित राधा अकादमी में एक सम्मेलन में यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल नामक एक संयुक्त मंच बनाने के लिए एक साथ आए। राज्य मंत्री बरवाहा हांसदा और तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमले विरोध में 8 जून को बंगाल बंद का आह्वान किया है। राज्य के पश्चिमी जिलों में कुर्मी संगठन धीरे धीरे अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। पहले यह निश्चित था कि प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री दिल्ली से सीधे पटना जाएंगे। यह बैठक शनिवार को दिल्ली में हुई है, लेकिन ममता बनर्जी समेत 11 मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि ममता बनर्जी के दिल्ली न जाने पर भी उनके पटना जाने की योजना में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। वो 12 जून को पटना में विरोधी दल की बैठक में शामिल होगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर नए उद्घाटन को एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह अमृतकाल में लोकतांत्रिक भारत के लिए प्रेरणा का एक स्रोत सिद्ध होगा। देश की सर्वोच्च पंचायत का नया केंद्र बनने जा रहे इस भवन के लोकसभा कक्ष में आयोजित उद्घाटन समारोह में उपस्थित सांसद और गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री हरिवंश ने कहा है कि यह बड़ी खुशी की मौका है कि नए संसद भवन का निर्माण 2.5 साल से भी कम समय में पूरा किया गया है। उन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रौद्योगिकी के सुंदर संगम से संयुक्त भवन निर्माण के प्रस्ताव को मूर्त रूप देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने पति पत्नी के अलग होने के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने के दावे को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महिला के अंतरिम गुजारा भत्ता देने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने इस बारे में आदेश दिया था कि महिला अपने पूर्व पति से ज़्यादा कमाती, इसलिए उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद महिला ने सेशन कोर्ट में याचिका दी। सेशन कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा है कि महिला की इनकम अपने पूर्व पति से 4 लाख रुपये ज़्यादा है। शनिवार को अबुधाबी में आईफा 2023 अवार्ड सेरेमनी में ऋतिक रोशन ने फिल्म विक्रम वेधा के लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का खिताब जीता है। अवार्ड फंक्शन को विक्की कौशल होस्ट कर रहे थे। ऋतिक के अवार्ड जीतने के बाद विक्की ने उनसे स्टेज पर डांस करने की रिक्वेस्ट की है। इसके बाद ऋतिक रोशन के स्टेज पर फिल्म कहो ना प्यार है गाने के एक पल का जीना कर हमारे हुक स्टेप करके दिखाया है और इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है।
राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है, उन्हें राशन कार्ड के जरिए मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। इसी बीच कुछ राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा। दरअसल हेमंत सरकार की ओर से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कई जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन कार्ड बनाए गए थे। हालांकि उन्हें दिसंबर से सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कई जिलों में ग्रीन राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न आवंटित करने के लिए अपनी ड्यूटी पूरी करने की, लेकिन ऑनलाइन गेटवे में विकल्प नहीं खुलने के कारण अभी तक वही राशन कार्ड धारकों को दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के अनाज का वितरण नहीं किया गया है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के 403 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,744 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,972 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे और अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से 5 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,31,864 हो गई है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 22 मई को सोना 60,760 रुपये पर था, जो अब 27 से 28 मई को 60,142 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 618 रुपये घटी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।